हाय केमिस्ट्री उर्फ केमिस्ट्री। राजपाल भैया एक बात बताइए, आपको मालूम है कि नहीं आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कितना बड़ा मीम मटेरियल बन चुके हैं? कितने आपके जिफ बनते हैं, जिफी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? जिफ। हर दूसरे वीडियो के पीछे राजपाल भैया का वीडियो आ जाता है। कुछ पता भी है आपको क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे? ऐसा लोग बोलते हैं कि 800 करोड़ हो चुके हैं। मैं इतना लालची हूँ कि 1000 करोड़ लोग भी हो तो हर किचन का मीम बन जाऊं। और मेरा एक बात मैं कहना चाह रहा था कि मेरा जो है रिपीट वर्जन है। हाँ, रिपीट वर्जन ये है कि पहले मैं फादर्स के साथ काम करता था, अब बेटों के साथ काम कर रहा हूँ। तो अशोक जी जो है उनके साथ हमारा बड़ा पुराना एक एसोसिएशन, जब हम लोग आए थे एनएसडी में, एनएसडी पास करके यहाँ पे 2000 के औरा की बात कर रहे हैं, तो उस समय श्याम बेनेगल साहब के साथ बहुत सारा काम करने का सौभाग्य मिला। तो उसके लेखक साहब थे अशोक मिश्रा जी, और कटहल जो है उनके बेटे यशवर्धन मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं, और मैं उनका भी हिस्सा हूँ। तो थैंक यू सिक्का प्रोडक्शन, थैंक यू नेटफ्लिक्स। राजपाल भैया आप पोते के साथ भी काम करेंगे, हमारी दुआएं आपके लिए। अब बात करिए आपने डायरेक्टर की, राइटर की, तो मेरे ख्याल से उनको यहाँ पर बुलाने का वक्त आ गया है। ऑफ कोर्स द यंग डेब्यूटेंट डायरेक्टर यशवर्धन मिश्रा एंड द राइटर ऑफ द फिल्म, द वेटरन स्क्रिप्ट जीनियस, thespian टीचर, द अवार्ड विनिंग अशोक मिश्रा। जोरदार तालियां प्लीज, एंड लेट्स गेट देयर चेयर्स ऑन बोर्ड आल्सो। बेस्ट एंड ऑफ कोर्स वरिष्ठ हैं हमेशा। दादा आपके विद्यार्थियों से तक के सीखा है आपने ड्रामा स्कूल के जरिए और अपनी कला के जरिए, जितना कुछ हमको सिखाया शायद आपको खुद नहीं पता। जोरदार तालियां फॉर दिस वेटरन, दिस लेजेंड प्लीज। थैंक यू सो मच। यशवर्धन प्लीज हैव अ सीट, आपके लिए कुर्सियां यहाँ पीछे लगाई हैं। अशोक सर आप भी बैठ सकते हैं, एंड वी विल टेक दिस थिंग फॉरवर्ड। रिक्वेस्ट ऑल आवर एक्टर फ्रेंड्स टू ऑल्सो बी सीटेड। जब यहाँ पर भी डायरेक्शन चालू है यशवर्धन भाई का, एंड जब तक के बातचीत आगे बढ़े, लेडीज एंड जेंटलमैन, टेलीविजन, वेब सीरीज, फिल्म्स, हर तरह के कंटेंट में जिन्होंने बार बार चमत्कार करके दिखाया है, प्लीज वेलकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, एकता आर कपूर, प्रोड्यूसर। I'll quickly move on so that we can call upon all our dignitaries on stage, please. Of course, she's given us so much pride. Mumbai ho ya LA, इनका नाम काफी है. The Oscar-winning Guneet Monga Kapoor over here. We've saved a place for you right in the center. Next up, can I please call upon, of course, the Oscar craze continues. Can I call upon एक ऐसा filmmaker जिनका passion ही उनकी पहचान है, Achin Jain, producer, of course, director साहब, how does it feel, debutant director, पहली बार आपका ये vision हमारे सामने आएगा. How does it feel to be here, man? Oh, it feels absolutely amazing. I think I'm very privileged to be calling Kathal my first film at such a prestigious platform, Netflix. ये देश की कहानी पूरे विदेश में 190 से ज़्यादा देशों में दिखाई जाएगी, ये बहुत बड़ा privilege है मेरे लिए for my first film especially. And to get such fantastic producers, Sikya Entertainment, Guneet and Achin, the visionaries that they are, it was a pleasure, complete pleasure. And of course, at Balaji and Ekta's guidance, the film is all because of the team. And और उस पे सोने पे सुहागा जो हमारी बेहतरीन कास्ट, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने कमाल के एक्टर्स हमने जो रोल लिखे थे उनको इतने खूबसूरती से दर्शाएंगे, इतने मज़े लेके दर्शाएंगे। और अभी आप स्टेज में जो एनर्जी देख रहे हैं, उसी एनर्जी के साथ हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है, जो एनर्जी होपफुली ऑडियंसेस को ट्रांसफॉर्म होगी और उनको मज़ा आएगा। जरूर होगी, बिल्कुल होगी। एंड अशोक सर सच्ची बताइए, कटहल आप मतलब क्या फेवरेट सब्जी है, क्या है? कटहल कहाँ से आई कहानी, मतलब कैसे सोचे? कटहल राजस्थान में, मध्य प्रदेश में खूब खाया जाता है, और मैं इन सारी जगहों में रहा हूँ और मैंने कटहल खूब खाया है। तो कटहल मेरा एक प्यारा पकवान भी है, मिठाई भी है मेरे लिए, अचार भी है, चिप्स भी है, सब्जी भी है। तो बड़ा मन था कि कोई सब्जी भी तो आए सिनेमा में। सब्जी को ब्रेक दे रहे थे। बिल्कुल। तो एक कटहल अपने आप चला आया, देखिए
आपने एक सब्जी को इतना बड़ा स्टार बना दिया अशोक दादा, नेटफ्लिक्स पर उसकी पिक्चर आई है, उसके बिना बात ना चलेगी भैया। जो मेन स्टार है फिल्म का उनको यहाँ पर बुलाया जाए प्लीज। क्या मैं स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। अच्छा हाँ, ये मैं अपनी कुर्सी कटहल को देना चाहूंगा, कटहल लाया जाए प्लीज यहाँ पर, जिनको इतने प्रेम से यहाँ पर। अरे शाबाश, जय बात। गिवन टू द वर्ल्ड, यू बीन विद द ट्रेंड, फॉरगेट दैट, यू सेट द ट्रेंड, एंड नाउ कटहल, हाउ डज इट फील टू गिव इन दिस फ्लेवर? So jackfruit's my favorite fruit, and Guneet's my favorite producer, and Netflix is my favorite app. So it's a combination of favorites. Well said. Thank you so much. But yes, thank you very much for creating this film. Guneet, to you too. Always a pleasure. Once again, Chati Peet ke Pride of India. Thank you so much, Guneet, for doing what you've been doing. Tell me something. Your association with Netflix has been for a very long time. You've had many other films been on Netflix. ये रिश्ता कैसा चल रहा है? हम एक दो ऑस्कर साथ में जीत चुके हैं, जी जी। तो रिश्ता काफ़ी गहरा है। But this trio here is means the most to me in my life, in my career. मुझे बहुत I really enjoy a lot of love Balaji has given me, and a lot of strength. For many years हम लोगों ने पहले पगलेट बनाई थी साथ में with Sanya and with Netflix, and now again with Netflix, again with Balaji, we are here with Kathal. And I was so excited when Yasho and Ashok ji brought in the script. Like, it was just amazing, that you just knew it from the page go, from the word go. इन्होंने इतनी खूबसूरत रिसर्च की थी और इतनी खूबसूरत कहानी लिखी है कि आप भी सब सोच रहे होंगे कि हमने कटहल पर क्या कहानी बनाई है। तो it is something very, very special, and I can't wait for people to see it, and forever indebted to Rajpal ji and to the entire cast who has come together and made this the blockbuster family entertainment that this is. Well said, well said. Round of applause, please, everyone, ma'am. थोड़ी जोर से ताली मारो। मैम, सबके हाथ में कैमरा है। ये क्या? Thank you. पता चले कैमरा गिरा दिया उसी के चक्कर में उन्होंने। Achin, how's the feeling right now? How does it feel to be out with yet another one? क्या कमाल की चीजें सिखाई हैं आपने? नहीं, आई थिंक काफ़ी अमेजिंग है हमारे लिए। एक महोबा की हम जो कहानी, मोहबा की कहानी हम लेकर यहाँ पर आए हैं, एंड द फैक्ट कि विद नेटफ्लिक्स वी आर गोइंग टू टेल इट टू द 190 कंट्रीज। आई थिंक फॉर अस द फन इज कि एक ये जो हम लोकल स्टोरी इतने बड़े स्टेज पे लेकर आने वाले हैं, एंड आई थिंक दिस जॉनर फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम, दिस जॉनर, आई डोंट थिंक दिस जॉनर हैज़ बीन, आई थिंक, अंडर सर्व्ड इन इंडिया. So it's very cool to bring this fun light story which says a lot more than just do kathal ki chori. So excited for people to experience that once the film is out. That is true, man. That is true. And thank you so much कि आप MP आए. आप जनरली फिल्में, आप यूपी का फ्लेवर, बिहार का फ्लेवर हम देखते रहे. पंजाब इन द फिल्म इंडस्ट्री हैज बीन हमेशा पंजाबियत जो दिखाई गई, लेकिन आप MP का फ्लेवर लेकर आए. राय बुंदेलखंडियों के साथ में बैठ के देखेगा, बहुत मजा आएगा. And Ruchika, of course, I need to ask you much before. Very few people would know about this thing, but you were a co-producer on Kathal before you joined Netflix. I mean, this association goes long back. Well, my career trajectory is incomplete without Ekta and Balaji. But yes, it's doubly special. I think from the time we heard the idea and we just jumped right at it because it's so local. It's based on a true story and we didn't believe them. So when Yashu first told us, 2 कटहल गायब हो गए और पूरी country की force बसों से ढूंढ रही है. We just laughed and we were like, so sweet, he's making his first film. Until we realized it was so true. And to watch the commitment that Balaji and Sikya had in putting the story together was incredible, and then to come on the other side and see the commitment that Netflix has to take it not just to all of India but to the world. And I think the magic of movies is really in the commitment of its makers and its team. So happy to be a part of this from both sides. Well said on that. Well said. क्या कहा आपने? Sorry, just a second. क्या? आप कह रहे हैं जिनको बुलाया है सवाल पूछने के लिए उनको बोलूं, मैं अपना मुंह बंद रखूं? एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कटहल जो कह रहा है वो करना पड़ेगा. दिस इज एग्जैक्टली द टाइम दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर. मेरे सवाल तो समाप्त हो गए, लेकिन आपके पास आई एम श्योर सवाल होंगे. प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन. Hi everyone, I am Namita Sachdev from Punjab Kesari. Hi. I hope you remember. Of course I do. And you're looking damn pretty. Every one of you looking very good. Green, whites, blacks, reds, and You too. You're also in
in green and white. Yes, I didn't know, लेकिन ये आज कटहल थीम हो गया है न, like जानते हुए भी. Well, मैं सानिया आपसे पहले पूछना चाहूँगी, like the character of a cop is one such character जो हर किसी की wish list में होता है, especially when it comes to female actors. So आपकी भी wish list में था ये cop का किरदार करना, and आपका पूरा experience कैसा रहा कॉप प्ले करना? मुझे नहीं पता था कि एक्टर्स की विश लिस्ट होती है और इसमें नंबर 1 होता है कॉप प्ले करना. मेरे आई थिंक आई एम वेरी लकी कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई फेल इन लव विद यू नो द फिल्म इन टोटलिटी. गुनीत ने मुझे वन लाइनर दिया राइट आफ्टर पगलेट. I think within few months she called me and she was like मेरे पास ना एक वन लाइनर है, मैं तेरे को सुनाना चाहती हूँ, हम जूम कॉल करते हैं. एंड वेरी हैप्पीली आई वाज लाइक पगलेट कितनी मज़ेदार थी, मैं ये तो सुनने ही वाली हूँ. एंड वी गॉट ऑन अ जूम कॉल, शी गेव मी द वन लाइनर एंड आई फेल इन लव विद इट. एंड देन आई मेट यशो और उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई. तो इन टोटलिटी तो आई वॉज रियली हैप्पी टू बी प्लेइंग दिस कैरेक्टर एंड ऑल्सो इट वॉज अ चैलेंज इन इट सेल्फ क्योंकि मेरी कोई इंटरेक्शन पुलिस वालों से आज तक हुई नहीं है. तो आप मिली भी नहीं? हाँ, आप मिली भी नहीं पुलिस वालों से? नहीं, पर मैं प्रेप के दौरान मिली एंड आई गॉट टू यू नो एक्सपीरियंस कि हम जो यूनिफॉर्म देखते हैं उससे थोड़ा डर भी लगता है, बट आई ऑल्सो सॉ कि दे आर बियॉन्ड दैट. देयर लाइफ इज़ लाइक आई रिमेंबर हम लोग प्रेप के लिए ग्वालियर में थे और हमें एक पुलिस ऑफिसर के साथ यशो और मुझे मौका मिला टू बी इन हर ऑफिस इन वन कॉर्नर एंड सी हाउ शी वर्क्स. तो वो केसेस भी सॉल्व कर रही थी और साथ साथ में घर के भी केसेस सॉल्व कर रही थी कि बच्चे ने खाने नहीं खाया तो उनका कॉल आ रहा है कि मेरे को घर भी जाना है, बच्चे को खाना खिलाना है, और बहुत छोटा बच्चा था उनका. टू सी दैट, टू सी द रियलिटी, टू सी द रियल साइड ऑफ अ कॉप, मुझे लगता है हमने बॉलीवुड में वो एक्सपीरियंस और वो चीज़ वो साइड दिखाया नहीं है. हम दिखाते हैं कि वो मार रहे हैं, मार धाड़ हो रही है और वो जो कार के सामने बैठकर आ गए हैं, वैसा वैसा भी देखा है. बट इट्स अ वेरी रियल स्टोरी एंड आई थिंक आई एम सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक महिमा. Thank you so much, and we would all love to see you as Mahima. And I hope few more journalists want to ask some questions to you. Hello, hi, this is Aina from Instant Bollywood. Hello. Congratulations, the trailer looks amazing. My question is to Achin sir and Guneet ma'am. Congratulations for the Oscars. We're so happy and proud. My question is, now next venture is Kathal. So do you feel like the expectations are way, way higher now for anything that you guys bring to us? Oh, we are ready for the expectations. We are ready for the Oscar. Another one. Actually, ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारी फिल्म है. बट टू बी ऑनेस्ट, यू नो, ऑल वी कैन डू इज़ वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड बी ऑनेस्ट टू द स्टोरी दैट वी आर टेलिंग. देयर जितने भी अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते. यू नो, every film has its own journey. So you never make a content for an award. You just make a piece of cinema because you love the story. And हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट में काम करते हैं, तो जो हम जितने हमें साल लगते हैं एक कहानी बोलने में, यू हैव टू फॉल इन लव विद इट एवरी डे. यू नो, सो 3-4 साल की मोहब्बत है ये जो आज आप देख रहे हैं, और शायद आप 1-2 घंटे की पिक्चर देखेंगे, पर हमारे 3-4 साल लगे. यू नो, so the idea is that whatever piece of cinema comes out there, we hope you enjoy it, and we don't take your time for granted. You know, we make sure that it is worth the time the audiences give us, and the team that has worked on it extensively. तो उस प्रकार से सारी expectations के लिए ready हैं, and उससे ज़्यादा हम pressure लेते नहीं हैं, because हमें पता है कि हमने अपनी सच्चाई में और पूरी मेहनत की है. You know, so we've done everything that we could, and now it's over to the audience. We're looking forward. Thank you. Sure. Please watch. Hello. Hi, Pooja Nawathe here. On your left, Hi. sir. Yeah. Pooja. Pooja here from Awesome TV. My question is to Anant. Hi. So, you know, what was that one thing that clicked while reading the script that you said yes to the film? And also, could you just share how was your experience working with the entire cast? So I'll tell you that one thing that you're asking, and the first thing that happened to me when I came to Bombay, probably in my first year, मैं अपनी एक एक्टर दोस्त के साथ बैठा हुआ था और मैं कैफ़े में था, and that's when Guneet entered the cafe. I don't know whether you remember this. Of course not. And yeah, I'm talking about like 4 years ago. And my friend was like, she met her and she was like very nice to her and everything was going. And I was like, who is she? And she said, you do not know her? And I said, no.
And she said, Anand, you better pull your socks. You need to know who, people that you need to work with, who are good people working in the industry. She's Guneet Monga. And I'm like, oh, okay, nice. So, and then I'm now fast forwarding it to like 4 years, or probably a year ago. That's when I got a call saying that Sikhia is making this film, and I knew that Guneet is part of that. And तो मतलब वो मैं तुरंत 4 साल पहले गया और मेरा ऐसा था यार वो probably जो एक thought था एक seed था मेरे दिमाग में to work to be able to work with Guneet. Finally it's taking that little baby sprout. So yeah, that was the first idea to say yes. And later on I got to know कि अच्छा ये कहानी है and Yasho is directing it. धीरे धीरे फिर सबसे मिलना शुरू हुआ. Then I got to know Sanya. So everything was like, oh my God, oh really? Oh, this is happening? Oh, they are involved? So धीरे धीरे was, wow factor बढ़ता गया. And I felt like I'm in this, as I earlier said, that it's probably a dream team for me because मैं एक बहुत छोटे, मैं नैनीताल से आया हूँ. And with a very cliche dream of like, मुझे फिल्मों में काम करना ये सब. So when that happens, this is my first film. And I started my web journey with Ekta ma'am actually. So my first web show was for her channel. So yeah, so combining, I think वो सब ऐसा लगा कि it was this manifestation of all my wishes. So yeah, उसमें कुछ बहुत सोचना नहीं था कि अरे क्यों मैं हाँ कर रहा हूँ इसके लिए. Congratulations to you and wish you luck. My next question is for Ruchika. Post quarter for your films have done really well. Looking forward for the next coming year. So what are the kind of plans you have made? What kind of benchmark are you planning to set with your upcoming films? Firstly, we are very excited for the fact that you're also excited. But yeah, we had a pretty incredible year with both Mission Majnu, Chor, and in fact the last year with RRR, Gangubai, Darlings, Monica, My Darling. So I'm just name dropping because why shouldn't I? But after the phenomenal success, I think it just further entrenches the fact that India is really got a huge appetite for films, and each of our titles has been as diverse and as different from the other. And I think if you're in a happy mood and you want to watch a rom-com, you've got to turn Netflix on. If you're in a mood to really watch a spy thriller, basically we program for every mood. And I'm hoping that with the titles that are coming this year, like Vishal Bharadwaj's Khufiya, there's The Archies with Zoya Akhtar, there's Chakda Express with Anushka, Kareena and Sujoy's Thriller. So each one is so different from the other. And what also further puts our belief in the fact that our consumers are loving what we watch is, as a Netflix stat, India has the highest percentage of film viewing in the world. So while we're taking everyone's films out to the world, India is really consuming all of this, and we're hoping that the appetite for films never ends and that we can keep feeding the audiences with better, bigger, more entertaining films, just like Kathal, which is not just entertaining, but I think it really leaves a lasting impression once you watch it. Absolutely, looking forward to it. Thank you. If you're in the mood of baby elephants, then there is Elephant Whisperers also. I love We started, I said, koi film hai or Oscar, I believe it made a lot of noise at the Oscars. I started by saying that because everyone doesn't get a chance to sit on a dais with Ekta Kapoor and some Oscar winners and some prolific actors. But we as Netflix are just so excited to collaborate with this dream team here. Thank you. Very good afternoon, Guneet, Ekta, Ruchika. My name is Monty. I'm from ITV Gold, New York, so I've flown down all the way to be a part of this great press conference. First of all, a big round of applause for you, for Elephant Whisperers. You made a brilliant mark in the United States and globally, raised the bar for Indian filmmaking. This frame right here of Guneet, Ekta, and Ruchika, I just have one thing to say. The great Julius Caesar said, Veni, Vidi, Vici. He came, he saw, he conquered. Now it's she came, she saw, she conquered. So basically, that's just what I have to say for you three. You guys are the future of Indian cinema and global cinema. Thank you. And, this is just the beginning. Beautiful. Coming back to my question, because I'm so overwhelmed seeing such great people on this podium, not ignoring you guys. But Ekta and Guneet, when you first heard about this script, what was going on in your mind? Did you guys speak to each other? I want to know your individual perspectives. You guys have each brilliant creative quotients. What was your take, Guneet, and what was your take, Ekta?
So, you know, I actually, I think this happened post Period End of Sentence, when Period End of Sentence, which was also at Netflix, that I had executive produced and Sikha had produced, won the Oscar in 2019. Post that, everybody asked me, अब तो life बदल गई, अब तो life बदल गई, but वापस आकर क्या करें ना? I think that's the time I got a call from Ekta. I had just come back, and she said, whatever you want to do in life, you know, I'm backing it. Just go dream whatever you want to do. And I think it's been so many years, at every given level, she's stayed true to that statement. In every meeting, in every conversation, that sentence has deepened between us. You know, it's just becoming more and more real. So we went on a journey for Paglet first. And Ruchika was, at that time, was at Balaji. So it was Ruchika, me, and Ekta, and we had a really successful run at with Paglet, with Sanya, and with Netflix. And since then, I think we are doubling down. So Kathal is again another production of ours in the same spirit. When I heard the script, I was totally mind blown by Ashok ji and Yasho, and ये बहुत एक पहले तो एक छोटा सा कहानी था, उसके बाद रिसर्च कर आए, एंड जिस तरह से नरेट की थी ना वो 2 घंटे मुझे आज तक याद है. इट वाज लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट इन द ऑफिस, कि इन्होंने अपनी बस रिसर्च नरेट की है हमें. तो अभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी कि हमें कैसे कैसे लोग मिले, क्या था. सो आई वाज लाइक दिस इज सो मेस्मराइजिंग. आई सेड सबको पेपर में कैसे लिखोगे आप. So then, of course, they went and wrote the script, and we narrated the script at then at Balaji, which is our studio that funded the project. And then Netflix came on board, which is the studio that is our distributor and taking it to the world. So that is how the association went on. And in this association, there is many more happening. So Ekta is staying true to the word that she said to me, and I enjoy that privilege of faith of Balaji and the confidence, and I hope with every project at Sikha we live up to it. Excellent. And Ekta, what about you? So this is my 29th year at work. Beautiful. And I'll complete 30 years next year. I think there should be a round of applause, guys. Come on. And one thing I've learned in 29 years is that once you've been enabled, you have to become an enabler. And you have to use the resources that have been given to you or you have created to create many more young producers. And in Guneet, there is everything to become the next force to reckon with. And she's doing the same. So from being a young producer who started on her own, now she's giving younger talent a chance. So this is just a cycle. And you have to pass on the baton when it is necessary, pass on the stage, and be ready to cheer for others. And this producer today who's won the Oscar is a clear example of what a woman can do when she decides to make entertainment, content, or take the matter in her own hands. And thank you, Netflix. And this is a meta moment. My young talent, Ruchika, to be actually here doing this. So it's fantastic to see an Oscar winner and a director at Netflix, both women who I totally believe in. Yeah, and both of us have been empowered in a deep, deep way. Yeah, I was just going to say, and like she walks the talk. She's really empowered us, and that's why we're all here and being able to really have the dreams That's to enough tell about these stories. me. Now we can go to Question is for Yashovardhan and Ashok sir. Like, apart from being a father-son duo, on this project you guys have worked as writer and director. So how was this collaboration, this creative collaboration between you two like? बहुत झगड़े होते हैं. It's not easy. So no, jokes apart, like a lot of the way I think about cinema, जो मैं काम करता हूँ, it has been molded by my father. And it's a privilege that I have, and I acknowledge absolutely. But उस privilege को मैं कहाँ लेके जाता हूँ, and where I take it and add my own voice to it, I think that really matters. वही हमारी जद्दोजहद होती है. इनका अशोक जी का जो experience है और उनकी जो पकड़ है, ज़मीनी पकड़ है,
लोगों को देखने का नज़रिया है, आम इंसान को, आम आदमी को देखने का नज़रिया है, वो बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है। उसमें मैं अपना विजन ऐड करता हूँ, तो वो उसका एक बहुत बेहतरीन अमेलगमेशन होता है, और वही आप देखेंगे कटहल में। Ashok, so would you like to add to it? हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे फिल्म समीक्षक जो हैं देश के, वो एक मांग करते हैं हमेशा कि ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो पारिवारिक हो, ऐसी फिल्म होनी चाहिए जिसमें इंटरटेनमेंट हो, ऐसी फिल्म हो जो देश की हो। तो ये हम लोगों को दोनों हम लोग चाहते थे कि ऐसी फिल्म बनाएं हम, क्योंकि ये वर्षों से सभी फिल्म समीक्षक मांग करते हैं, कहते हैं इसमें इंटरटेनमेंट है मगर कोई मैसेज नहीं है, इसमें देश नहीं दिखता, इसमें विदेश ज़्यादा दिखता है। तो ये हमारी कोशिश थी, हमने सोचा कि ऐसी फिल्म बनाएं, और मैंने पहले भी जो फिल्में लिखी हैं सब देश की फिल्में हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारी जो बोलियां हैं देश की वो बहुत पावरफुल है, हिंदी से कहीं ज़्यादा। इसलिए जो भी फिल्में बनती हैं, गंगा जमुना, इवन दंगल, अगर दंगल हिंदी में बनती तो कितनी बोर लगती, वो हरियाणवी में बनी। तो हम लोग बोलियों पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने देश की, जिसमें बुंदेलखंडी है, बघेलखंडी है, राजस्थानी है। तो इस तरह से हम लोग मिल के काम करते रहे, और फॉर्चुनेटली हमारी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है। कभी कभी झगड़ा होता है हमारा किसी एक डायलॉग पे या एक लाइन पे या एक सीन पे, पर वो सुलझ जाता है किसी तरह से। You know, I just want to add here and say that, you know, we've worked a lot with a lot of first-time writers, directors for long format. And I'm saying this in advance, but I'm saying that Yashovardhan is a talent to look out for. Matlab, it has just been phenomenal in every which way, collaborating with him, learning from Ashok ji. And ये जो हमारी देश की पिक्चर है, I just hope it resonates with everybody also. But definitely look out for Yashovardhan Mishra. To your left. Last. Hello. Hello. Yeah, hi. Yeah, to your left. Yeah, hi. Yeah, hi. My question is for Rajpal Yadav, sir. You are really well known for your comedic timing, and you know a lot of your characters are popular with the younger audiences right now. So, is it a conscious choice to pick roles that might have a lasting impact with audiences? देखिए ब्रदर, मेरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी पेट से लेके गले तक भरा होता है वो एक अच्छा मस्खरा तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक गंभीर मशवरा भी होता है। और मेरा शौक या मेरी हॉबी समझिए, मैं समाज के उन कैरेक्टर्स पे हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ जो कैरेक्टर मुझे हुक दे दें कहीं पे। हम लोग एक्टर हैं और मुंबई में रहते हैं, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं हम सब। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं भी उसी लाइन में बैठा होता कि मुझे कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति टाइप ही कर पाता, क्योंकि बाकी मुझे कुछ आता ही नहीं है। आज सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, अगर इसमें नहीं होता तो कहीं न कहीं आपके माध्यम से कहीं न कहीं देश की अभिव्यक्ति ही कर रहा होता किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जैसा कि अशोक जी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है आफ्टर जाने भी दो यारो। आप एक मेरा जो भी मैंने थिएटर या टेलीविज़न या फिल्म में जो भी किया, 12-13 साल की उम्र से मैं अभिनय ही कर रहा हूँ, और 142 करोड़ लोग जैसा बताते हैं कि, और मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दीजिए या अपकमिंग मेट्रो सिटी छोड़ दीजिए या कैपिटल्स छोड़ दीजिए, या चलो उसमें शाहजहाँपुर, हरदोई या सतारा जैसे शहर भी छोड़ दीजिए, उसके जब थोड़ा आगे जाते हो ना तो कितनी कठिन हो जाती है ज़िंदगी, चाहे वो मीडिया पर्सन की हो, एक पत्रकार की हो, जिसको जो एरिया में घटनाएं होनी हैं उनको उसे बेस्ट कवरेज में बदलना है, और उनके लिए क्या क्या संसाधन है, क्या क्या उनके लिए दौड़ भाग की ज़िंदगी है। तो वो एक रील के माध्यम से एक यूटिलाइजेशन या बोल सकते हैं इंटरल्यूड हो सकता है, क्योंकि हम रियल नहीं कर रहे हैं, रील कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मीनिंग उसका ये दिखेगा कि अगर हमारे बस में एक दिन के लिए आ जाए तो अपने देश के जितने भी गांव के पत्रकार हैं सबकी आजीवन पेंशन बन जाए। बहुत कष्ट है।
और ये सच बात है। और उसके माध्यम से, एक मनोरंजन के माध्यम से, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो एक क्लास में मास्टर क्लास को बिलोंग करता है और राजपाल यादव के एंटरटेनर के रूप में अगर उसका हिस्सा बनते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कॉमन मैन प्ले करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं देश के हर समाज के हर कॉर्नर के उस कॉमन मैन को प्ले करना चाहता हूं, ताकि जो लोगों को हंसी भी देता है लेकिन लोगों को रोजी रोटी के संसाधन के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है उसकी तरफ भी इशारा करता है। क्या बात है। और ये फिल्म हमारे लिए सेलिब्रेशन थी। मैंने इस फिल्म को पहले सीरियसली नहीं लिया था। एक तो अब वो मनप्रीत का फोन आया कि मनप्रीत इज आवर प्रोड्यूसर एट सिक्ख्या, मनप्रीत और बच्चर। उसको मैं इरफान भाई के ज़माने से जानता हूँ। तो मुझे बोले कि एक फिल्म है कटहल। मैंने कहा सटहल मतलब सटल, तो बोले नहीं कटहल। तो मैंने कहा कटहल, ओके कटहल हीरो है इसका। तो बोले कि नहीं कटहल नहीं है, इसकी एक कहानी है। किसने लिखी है? अशोक मिश्रा जी ने। तो मेरे थोड़े कान खड़े हुए, मैंने थोड़ा सा इसको गंभीर लिया। फिर बोले हमने कहा हमारी भूमिका क्या है? बोले एक जर्नलिस्ट की भूमिका है। तो हमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। हमने कहा दो चार सीन में न्यूज़ पढ़ने के लिए बुला लेंगे। और मैं जेन्युइनली किसी एक अच्छे पत्रकार की भूमिका बहुत दिनों से तलाश में हूँ, और आगे भी तलाश में हूँ कि अलग शेड में भी कोई पत्रकार, क्योंकि मैंने ऐसे दो चार पत्रकार देखे हैं ज़िंदगी में जो शायद उनके जीवन की अगर कभी फिल्म बनके और पर्दे पे आ जाए तो शायद वो दुनिया के लिए, बहुत बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो फिर पता लगा डायरेक्टर यशवर्धन, तो उनके पुत्र हैं। फिर इन्होंने जितना मेरा कभी इतना ना तो ट्रायल चलता है ना इतना कभी इससे मीटिंग, जूम मीटिंग, कभी मेरी कार रुकवाई जा रही, तो मैं बोला कि ये बना क्या रहे हैं। और धीरे धीरे मैं सीरियस होने लगा। फिर मुझ बहुत दिनों से ऑफिस में किसी नहीं गया था। ऑफिस बोला सर आपको 2 घंटे ऑफिस में आना पड़ेगा। हमने 2 घंटे ऑफिस में क्या करवाओगे? बोले कपड़े पहनाने। तो मैंने कहा राजपाल यादव 2 घंटा कपड़ा, 2 मिनट में तो अपनी पैंट शर्ट पहन लेते हैं। फिर गया तो वहां पे 15-20 नारी शक्तियां, मतलब कोई ये लेके घूम रहा है, कोई ये। तो मैंने कहा ये शूटिंग है कि सेलिब्रेशन? एक्चुअली ये सेलिब्रेशन की तरह फिल्म करने का सौभाग्य मिला। इसमें फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायल से लेके जिस तरीके से फिर इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, फिर प्रॉपर एक भी चेंजेस हो तो उसको दें, फिर उसके बाद में इसकी सेटिंग शुरू हुई, और फिर इसके बाद जब गेटअप शुरू हुआ तो सच में मैंने कहा कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक पात्र के रूप में ईमानदारी से हिस्सा हो जाओ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मैं इसको एक्चुअली इतने ये शूटिंग यहाँ से लेके जहाँ जहाँ इसकी इतनी गर्मी थी, और जिस तरीके से पूरी टीम ने, और मैं आज एकता को सैल्यूट करता हूँ या गुनीत को, और ये स्पेशली नेटफ्लिक्स को, कि आप लोगों को स्क्रिप्ट की इतनी अच्छी समझ है कि मतलब धोखे से ये अच्छी फिल्म मेरे हाथ में आ गई। और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस टीम का हिस्सा होने में, और मैंने बहुत इंजॉय किया। आई बिकम लाइक ए स्टूडेंट, क्योंकि अब कभी होता है ना कि ये फिल्म के साथ में प्रॉपर एक प्रोसेस में थिएटर की तरह तैयारी चल रही, जिस तरीके से किया वो आज भी वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, वो अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत खूब। राजपाल सर के बारे में ये जो इन्होंने विग पहनी है, ये बहुत हमने 42 डिग्रीज गर्मी में शूट की थी ये फिल्म, और ये सड़क पे हम शूट कर रहे थे और बहुत तेज गर्मी थी, और इनकी विग से मतलब पसीना निकलता था, मतलब बहुत सारा, ढेर सारा, बहुत गर्मी होती थी। तो मैंने शॉट लग रहा था और टाइम लग रहा था शॉट पे। मैंने राजपाल सर को बोला सर आप पेड़ की छांव में बैठ जाइए, अभी टाइम लग रहा है। तो राजपाल सर ने मुझे बोला कि देखो ये 200 लोगों का क्रू मुझे अच्छा दिखाने के लिए काम में लगा है, मेहनत में लगा है। डीओपी सर चाहते हैं कि मैं फ्रेम में रहूं, मुझे देखें और फिर अपनी लाइटिंग बनाएं, तो मैं खड़ा रहूंगा जब तक ये चाहेंगे, मैं तब तक खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। तो और जब तक शॉट लग रहा था तब तक कुछ यंग आर्टिस्ट थे जो जर्नलिस्ट प्ले कर रहे थे राजपाल सर के साथ,
तो उस 15-20 मिनट के पूरे टाइम में राजपाल सर ने उनके साथ एक छोटी सी वर्कशॉप कर ली एक्टिंग की, कि कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई आपका नॉन वर्बल लाइन है तो कैसे आपको अभिनय करना है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज जस्ट सो हार्टनिंग टू वॉच. वी आर डीपली प्रिविलेज्ड टू हैव राजपाल यादव इन कटहल. थैंक यू. सत्यवचन. एक्चुअली मैं सॉरी, मैं आपका आधा मिनट और लूँगा, जो इन्होंने गर्मी वाली बात कर दी. असल में क्या है, एक किस्सा अनुपम खेर साहब ने मुझे सुना दिया था कि वो गए, बोले कर्मा के बाद बहुत बड़ा स्टार बन गया था. सेट पे पहुंचा तो एकदम 3-4 लोगों डांट दिया, पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या इतनी गर्मी में शूटिंग कर रहे हैं. तो बोले कि सब लोग दौड़ पड़े. कोई बोला कि खेर साहब ने खुद ही सुनाया था. बोले थोड़ी दूर पे जाके मैंने देखा कि एक आदमी कंबल अंबल ओढ़े और पूरी दाढ़ी बाढ़ी बढ़ा के ऐसे बैठा हुआ है. तो उसके पास में बोले कि अरे सर, आपको गर्मी नहीं लग रही? तो उधर से जवाब आया कि गर्मी फील करोगे तो गर्मी लगती है भाई, नहीं तो गर्मी कहाँ लगती है. ये बच्चन साहब थे आखिरी रास्ता के. तो उसके बाद में अगर मुझे गर्मी लगने भी लगे तो मैं ये लाइनें याद कर लेता हूँ. मेरे अंदर ठंडक ठंडक क्या पूरा पंखा घुस जाता है. तो मेहनत करते हुए जब गर्मी भी लगती है तो उसका फन भी अलग होता है, और आई थिंक वही सजा होती है. और अंदर की बात बताऊं, जीवन भर दुआ करो कि वो मजा भी बना रहे. वही सजा है, वही मजा है. बहुत खूब. थैंक यू सो मच राजपाल भाई. और आपने फल की बात करी तो फल तो यहाँ पे बगल में बैठा ही है, तो ऐसे फल मिलता रहे. और कद्दू का पता नहीं, पर कटहल कटेगा तो सब में बटेगा. आप लोगों के साथ में अब यहाँ पर वी गोना हैव अ स्मॉल फोटो आप, जो आप जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हैं. लेकिन उसके पहले आपको भी मौका मिल सकता है. चुनिंदा 4 लोगों को यहां मौका मिल सकता है इस टीम के साथ पहले फोटो शूट करने का, खुद की पिक्चर क्लिक करने का. लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम. आप में से 4 लोगों की कुर्सी के नीचे एक कटहल है. धीरे से जरा देखें और देखें जिसके पास वो कटहल मिल जाए. कैमरा मत गिरा.